Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And today we're gonna discuss about the noun gender. ये आपका चैप्टर नंबर 8 होगा. नाउन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज़ अ नाउन. आज हम नाउन जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आई होप जेंडर एवरीबडी नोज कि जेंडर क्या है. जब हम जेंडर चेंज करते हैं लाइक फ्रॉम मेल टू द फीमेल, हम जब चेंज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ नाउन जेंडर. सो आज हम नाउन के जेंडर के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके रूल्स के बारे में. सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ जेंडर. जेंडर इज़ अ कैटेगरी ऑफ नाउन. जो जेंडर है वो नाउन की ही एक कैटेगरी, एक हिस्सा है. सो देर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश. इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं. उनमें से सबसे पहला है मस्कुलिन जेंडर, सेकेंड है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर एंड फोर्थ है आपका न्यूटर जेंडर. ये 4 बेसिक टाइप ऑफ जेंडर हैं आपके, जिसको हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहला आता है आपका मस्कुलिन जेंडर. जो मस्कुलिन जेंडर है इट्स अ नेम ऑफ ऑल मेल पर्सन और एनिमल. यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए यूज़ होता है, मेल पर्सन के लिए या मेल एनिमल के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं मस्कुलिन जेंडर. टेक एन एग्जाम्पल मैन. मैन एक मेल है. अंकल, अंकल भी एक मेल है. वेटर, वेटर भी मेल है. किंग, किंग भी एक मेल है. लास्ट है फॉक्स. फॉक्स इज़ अ एनिमल, लेकिन एनिमल की कौन सी कैटेगरी में है? वो मेल कैटेगरी में है. सो ये जो सारे हैं ये हमारे मस्कुलिन जेंडर हैं बिकॉज दे आर द नेम ऑफ अ पर्सन और एनिमल जो मेल होते हैं. अब हम इसी का ऑपोजिट देखते हैं, फेमिनाइन जेंडर, यानी कि फीमेल पार्ट अगर हम उसका कहें तो फेमिनाइन का मतलब होता है कि एनिमल्स एंड पर्सन्स के फीमेल नाम्स अगर हम ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल वुमेन फीमेल है, आंट फीमेल है, वेट्रेस फीमेल है, क्वीन फीमेल है, विक्सन जो फॉक्स का ऑपोजिट जेंडर था, इवन इट्स अ एनिमल, लेकिन एनिमल की कैटेगरी में आता है फीमेल में. सो ये हमारे हो गए फेमिनाइन जेंडर जो हम बेसिकली फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं. अब जो हमारा थर्ड पार्ट था इसमें जो कॉमन जेंडर है. कॉमन जेंडर का मतलब होता है दे आर द सर्टेन नेम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, जिसे हम बोथ मेल एंड फीमेल के लिए यूज़ कर सकते हैं. सच नेम्स हम कहते हैं कॉमन जेंडर. अब टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ डॉक्टर. अगर मैंने कहा है डॉक्टर तो व्हाट डज इट मीन कि वो मेल है या फीमेल है? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? नो. जब आप उसको देखोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन अगर वो डॉक्टर कोई लड़की है तो भी उसे डॉक्टर कहा जाता है. अगर वो लड़का अगर कोई लड़का डॉक्टर है तो भी उसे डॉक्टर ही कहा जाएगा. अब टीचर है, अगर टीचर कोई लड़की है तो भी वो टीचर कहलाएगा. अगर वो कोई लड़का है तो भी वो टीचर ही कहलाएगा. सो सर्टेन नेम्स जो हम बोथ मेल एंड फीमेल के लिए यूज़ कर सकते हैं दे आर कॉल्ड एज अ कॉमन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, पेरेंट, स्टूडेंट, ऑफिसर, दीज आर कॉल्ड एज अ कॉमन जेंडर, क्योंकि ये हम दोनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, मेल के लिए भी एंड हम फीमेल के लिए भी इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉमन जेंडर कहा जाता है. अब इसका हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे. जो हमारा इसका फोर्थ पार्ट है, अब जैसे हमने 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, आई होप तीनों पार्ट में आपको अभी तक कोई डाउट नहीं होगा. मस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड द न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर एक बार मैं फिर बता देती हूँ, इट इज़ यूज्ड फॉर ईदर. न्यूटर जेंडर है जो है वो इट्स अ बेसिकली नॉन लिविंग थिंग, जिसे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है. फॉर एग्जाम्पल ट्री. ट्री जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. टेबल, बुक, पेन, बोर्ड, ये जो सारे हैं हम इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है. आप चेयर को देख के बता सकते हो कि वो चेयर मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की? नो. सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. न्यूटर एंड कॉमन जेंडर में कॉमन का मतलब होता है जो हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी. लेकिन न्यूटर जेंडर ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, जिसे देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है, यानी कि देख कर भी आप नहीं बता पाओगे. अब जैसे बुक है, बुक को देख के कैन यू गेस कि ईदर इट्स अ मेल और अ फीमेल? नो.
पेन, नो। अब देर आर मोर देन वन वे टू फॉर्म फेमिनाइन नेम्स फ्रॉम मस्कुलाइन नेम, यानी कि अगर हमें जेंडर चेंज करना हो, फेमिनाइन से मस्कुलाइन करना हो या मस्कुलाइन से फेमिनाइन करना हो, तो हम कैसे करेंगे। एक तरीका होता है बाय एडिंग ESS। अब जैसे होस्ट है, होस्ट के सामने हमने ऐड कर दिया हॉस्टेस, ये हो गया हमारा फीमेल। नेक्स्ट लायन है, लायन मेल है, अगर हमें इसका फीमेल बनाना हो तो हम यूज़ करेंगे लायनेस। स्टीवर्ड, स्टीवर्ड्स। प्रिंस, प्रिंसेस। तो यहाँ पे हमने ESS ऐड किया था। नेक्स्ट होता है बाय मेकिंग स्लाइट चेंजेस इन मस्कुलाइन नेम बिफोर एडिंग ESS, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होती है ESS ऐड करने से पहले। ठीक है, एग्जांपल एक्टर है, हम सेम एक्टर नहीं लिख सकते, हमने चेंज किया ACTOR, लेकिन जब हमने उसका फीमेल पार्ट बनाया तो हमने ये जो O था, इस O को वहाँ से हटा दिया और ACTRESS लगाया। तो यहाँ पे अगर आपको मस्कुलाइन टू फेमिनाइन चेंज करना हो तो हमें कुछ वर्ड्स ओमिट करने होते हैं, नहीं छोड़ने होते हैं। नेक्स्ट वेटर का देखो, वेटर में TER है, लेकिन T और R के बीच में से हमने E को रिमूव कर दिया है, तो वो हमारा बन गया वेट्रेस। मास्टर है, मिस्ट्रेस। टाइगर है, टाइग्रेस। तो अगर हमें कुछ बार टाइम ऐसा भी होता है कि अगर आपको वो फेमिनाइन में चेंज करना हो तो आपको जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में कुछ बदलाव करने होते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं कि आपने वर्ड के एंड में ESS लगाया हो और वो वर्ड आपका करेक्ट हो। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको चेंजेस करने पड़ जाते हैं, कुछ वर्ड्स ओमिट करने होते हैं। अब जैसे मास्टर है, मिस्ट्रेस। टाइगर है, टाइग्रेस। तो यहाँ पे TIGER है, लेकिन जब आपने उसका फीमेल पार्ट बताया कि व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ दिस जेंडर, तो उसका आया टाइग्रेस। तो वहाँ से क्या ओमिट हो गया था, E ओमिट हो गया था। तो ये हमारा सेकंड वे है जब हम जेंडर, किस तरीके से जेंडर चेंज करते टाइम हमें स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है कि दैट यू आर राइटिंग द एग्जैक्ट करेक्ट स्पेलिंग विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, और आपका जो जेंडर चेंज हुआ है वो भी एकदम सही है, उसमें भी कोई गलतियाँ आपकी नहीं है। सो ये आपके दो तरीके थे कि किस तरीके से हम फ्रॉम द मस्कुलिन टू द फेमिनाइन जेंडर में हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम इसके आगे के पार्ट देखेंगे। सिर्फ ये दो ही ऐसे मेथड नहीं हैं कि सिर्फ ये 2 मेथड्स हैं एंड थर्ड मेथड कोई है ही नहीं कि आप किस तरीके से उसको चेंजेस करोगे। इनफैक्ट आगे भी इसके कुछ मेथड्स हैं जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम फ्रॉम वन जेंडर टू द अनदर जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उनके कौन से ऐसे बेसिक रूल्स भी हैं कि वो कॉमन रूल्स हमें फॉलो करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हो सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। दो जो डिफरेंट 2 वेज हमने यहाँ पे आज डिस्कस की हुई हैं। अब हम एक थर्ड वे भी देखते हैं, बाय मेकिंग सम चेंजेस इन द वर्ड। अब कई बार तो ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा हमारा जो वर्ड है उसके साथ हमें कुछ ऐड नहीं करना होता ESS, इनफैक्ट वो वर्ड ही हमें चेंज करना होता है। जैसे कि लैड का बना दिया हमने लैस, विडो, विडोवर। नेक्स्ट आ गया हमारा हीरो, ये तो मोस्ट कॉमन है, हीरो, हीरोइन। ब्राइड ग्रूम, फेमिनाइन हो गया इसका ब्राइड। सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमें कुछ चेंजेस भी करनी होती है ताकि हम उसको फेमिनाइन में चेंज कर सके, मस्कुलाइन टू फेमिनाइन में हम उसको चेंज कर सकते हो। फोर्थ पार्ट है फेमिनाइन नेम ऑफ अ compound noun are formed by replacing the part of noun which shows gender। अब जो कंपाउंड नाउन यानी कि टुगेदर 2 ग्रुप्स ऑफ नाउन। अब जैसे लैंड लॉर्ड, ये कंपाउंड नाउन है क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों को आपने ज्वाइन करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ नाउन वाला वर्ड ही चेंज करोगे। लैंड कॉमन है, आप इसको कॉमन रखोगे, लेकिन लॉर्ड की जगह आप चेंज कर दोगे लेडी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नाउन वाला पार्ट ही
जेंडर से रिप्लेस करना है, जो पहले वाला आपका कॉमन वर्ड होगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल ग्रैंड फादर, सो यहाँ पे जो ग्रैंड है आप उसको सेम एज यूजुअली रखोगे, सिर्फ और सिर्फ जेंडर चेंज करना है। फादर का जेंडर क्या होता है? फादर का जेंडर होता है मदर, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेंडर ही चेंज करोगे। और ये होता है सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड नाउन। जब भी आपके कंपाउंड नाउन होते हैं आपको ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड नाउन में ही चेंज करनी होती है। जैसे ग्रैंडफादर, तो ग्रैंड हमारा कॉमन है, हम उसको एज इट इज़ रखेंगे। सिर्फ हमारा जेंडर जो फादर है, जेंडर हम चेंज करेंगे, फादर की जगह हम कर लेंगे मदर। नेक्स्ट है हमारा पीकॉक, पी इज़ अ मेन कॉमन, कॉक हमारा जेंडर है तो हम कॉक की जगह यूज़ करेंगे हैन। नेक्स्ट हमारा है फादर इन लॉ, इन लॉ हमारा सेम है, हम सिर्फ फादर को चेंज करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी जेंडर पार्ट है वो लास्ट में ही हो। अब जैसे फादर इन लॉ में जेंडर आपका स्टार्टिंग में आया हुआ है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, फादर की जगह हो जाएगा हमारा मदर। सो ओवरऑल मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि आपके जेंडर एंड में ही हो, वो स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बाय रिप्लेसिंग द वर्ड, फिफ्थ मेथड है कि आप पूरा का पूरा वर्ड ही रिप्लेस कर देते हो। जैसे कि जो किंग है, अब किंग के साथ हम ESS ऐड नहीं कर सकते हैं, राइट? तो हमें यहाँ पे किंग जो है उस पूरे वर्ड को ही रिप्लेस करना। किंग, क्वीन, बॉय, गर्ल, विजार्ड, विच, ब्रदर, सिस्टर। सो यहाँ पे हमने क्या किया, जेंडर चेंज करने के लिए हमने पूरा का पूरा वर्ड ही रिप्लेस कर दिया था। अब एक और बार हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि अगर हमें ESS ऐड करने हो तो कैसे ऐड करेंगे हम। उसी तरीके से अब ESS ऐड करने से पहले हमें कुछ वर्ड्स हैं वो ओमिट भी करने होते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था ACTOR, एक्टर को कैसे हम कुछ स्लाइड चेंजेस करेंगे, एंड बाय मेकिंग सम चेंजेस इन द वर्ड इटसेल्फ, लैड, लैस, विडो, विडोवर, हीरो, हीरोइन, ब्राइड, ग्रूम। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिसमें हमने कुछ चेंजेस करके उनके जेंडर चेंज किए हुए थे। ये हमारा थर्ड मेथड था। फोर्थ मेथड हमारा कंपाउंड नाउन वाला था, जहाँ पे कंपाउंड नाउन में कॉमन वर्ड सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा जेंडर वाला पार्ट ही चेंज होगा। जैसे कि लॉर्ड की जगह लेडी, फादर की जगह मदर, कॉक की जगह हैन, अगेन इन द लास्ट फादर इन लॉ की जगह मदर इन लॉ। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो जेंडर पार्ट था सिर्फ हमने उसी को चेंज किया था। जो कॉमन पार्ट है वी केप्ट इट एज यूजुअल, हमने वो पार्ट चेंज नहीं किया। फिफ्थ मेथड था इसका बाय रिप्लेसिंग द वर्ड, पूरे वर्ड को ही चेंज कर देना। किंग, क्वीन, बॉय, गर्ल, विजार्ड, विच, ब्रदर एंड सिस्टर। सो आप लोग बेसिकली ये सोच रहे होंगे कि कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर होता होगा जेंडर चेंज करने के लिए। अब जैसे कि हमारा नाउन नंबर में होता है, प्लूरल बनाना हो तो S लगा दिया, ES लगा दिया, कुछ रूल्स होते हैं उसके। लेकिन जब भी आप जेंडर चेंज करते हो, जेंडर चेंजिंग में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आप ये रूल यूज़ करके ये जेंडर इसमें चेंज कर सकते हो। नो, आपको यहाँ पे बेसिकली सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किसको हम क्या कहते हैं। इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस, सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा। इसका कोई बेसिक हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है जैसा नाउन नंबर में होता है। सो आई होप टिल हियर आपको ये क्लियर हो गया होगा हाउ टू डू इट, एंड अगेन गो थ्रू दिस वीडियो अगेन. If you have any kinds of the doubts, then do let me know. Thank you.